অনন্ত তার কথা অনন্ত তার কথা অনন্ত। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां। देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालयी घटघट वासिनी दुर्गति नाशिनी भक्त वंश कल्पतरु सर्वेश्वरी परमेश्वरी राजराजेश्वरी सर्व क्लेशहारिणी तारिणी क्लेशहारिणी माता आदिशक्ति के पावन श्री चरणार बिंद में अनंत कोट भावपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोतृवृंद भक्तिमती स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्ति, हम सबके पावन हृदय हिमालय में विराजमान कर रही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका माता कात्यायनी के पावन चरणारविंद में बारंबार वंदन बारंबार नमन है। परम मंगलमयी आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगा में साक्षात माता भगवती की असीम अनुकंपा से हम सब समवेत रूप से एकीभूत हैं। परम सौभाग्य की बात यह है बंधुओं, नवरात्रि के इस षष्ठ दिवस पर माता की छठे स्वरूप माता कात्यायनी की महादेवी दुर्गा की इस षष्ठ स्वरूप को के सारभूत तत्व महातत्व को आज हम सब अपने अंतर्घट में
उद्घाटन, प्रकट और हृदयंगम करेंगे। तो भक्तों, माता कात्यायनी की रूप के अंतराल में छुपा हुआ उस तत्व को जब हम प्रकट करने से पहले, चलिए भक्तों, माता कात्यायनी के पावन चरणारविंद में अपने भावों का अर्पण करते हैं। खोलो दया का द्वार, माता जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, माता जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार माँ, मत करना इनकार। खोलो दया का द्वार, माता जी खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार, माता जी अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना। तू दाता मैं भिखारी माँ, खड़ा हूँ झोली पसार। खोलो दया का द्वार, माता जी अब खोलो दया का द्वार। बोलिए माँ आदिशक्ति माँ भवानी की जय। बंधुओं, जब माता जी के द्वार पर हम पहुंचते हैं, भले ही मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, पर मेरी माता की दया का द्वार कभी बंद नहीं होता। भगवती के चरणारविंद में समर्पित होकर जब उनके द्वार पर हम पुकार करते हैं, अपने भावों का अर्पण करते हैं, बंधुओं, एक बात को तो हम सर्वदा ध्यान रखें, क्योंकि सेवा होती है शरीर से, भजन होता है मन से, लेकिन प्रार्थना जब होता है ना भगवती के चरणारविंद में, आत्मा से होता है। इसलिए कैसे करें प्रार्थना माता कात्यायनी को आज इस नवरात्रि के षष्ठ दिवस पर माँ कात्यायनी के पावन चरणारविंद में अपना भावों का अर्पण करते हुए इस बात का हम जरूर ध्यान रखें कि कैसे माता कात्यायनी के चरणारविंद में हम अपना प्रार्थना करें, क्योंकि साचे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाय है। महानुभावों ने, दूरदृष्टि संपन्न अनुभवी संतों ने कहा इस बात। हृदय से प्रार्थना, सांचे हृदय से जब प्रार्थना हम करते हैं तो भगवती के द्वार पर, भगवती के कानों तक वो जरूर पहुंचता है। तो भक्तों, षष्ठ दिवस पर माता की अत्यंत भव्य, निराली, अनुपम, अद्भुत झांकी बहुत ही निराली है। माँ कात्यायनी, माता कात्यायनी का स्वरूप
अब हम चर्चा करते हैं, उनके दिव्य भव्य स्वरूप का हम वर्णन करते हैं। जब कृपामयी, जब इच्छामयी अपनी इच्छा जताई है, जब कृपा की है, तब इस वाणी के माध्यम ही उनके चरणों में हम सेवा में उपस्थित हुए हैं। भक्तों, उनकी ही दया, उनके ही अहेतु की कृपा है, उनके ही असीम अनुकंपा से उनके ही शब्दों का हम व्याख्यान कर रहे हैं। सिंह पर सवार चतुर्भुजा महादेवी, जिनके एक हाथ बर मुद्रा में स्थित है और दूसरे हस्त अभय मुद्रा में स्थित है, तीसरे हस्त में कमल पुष्प सुशोभित हैं और चौथे हस्त में मां की तलवार शोभित हो रही है। मुख कांति अत्यंत ही चमकीली है, भास्वर है, जो अनंत कोट सूर्य के प्रकाश के समान देदीप्यमान है। मेरी मां की छवि निराली ही है भक्तों, अत्यंत भव्य है, अत्यंत दिव्यता से परिपूर्ण है। ऐसी मां कात्यायनी के चरित्र को जब हम उनके गुणगान करते हैं, बारंबार हृदय से हम अपनी कृतज्ञता उनके चरणार बिंद में भावों का अर्पण करते हैं। तो भक्तों, माता कात्यायनी जो कि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इस बात को हम थोड़ी ही समय के बाद हम चर्चा करेंगे। उससे पहले माता कात्यायनी के रूप के पीछे जो निहित तत्व, उस सारभूत कुछ तात्विक सात्विक मार्मिक तत्वों का हम व्याख्यान करेंगे। बंधुओं, कात्य गोत्र में जन्मे हुए विश्व प्रसिद्ध जो महान ऋषि महर्षि कात्यायन थे, जो मेरी मां भगवती जगदंबिका माता आदिशक्ति के परम उपासक थे। आराधन उपासन माता के नजदीक थे और जो अत्यंत कठिन तपस्या, घोर तपस्या में रत हो गए। महर्षि कात्यायन के मन में एक आकांक्षा थी, एक अभिलाषा था, एक अभिप्सा था संतान प्राप्ति करने हेतु। तो महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति करने की कामना को लेकर माता भगवती की आराधना करने लगे, घोर तपस्या में रत हो गए। इतनी कठिन तपस्या करने के तत्पश्चात साक्षात माता भगवती प्रसन्न हो गए, मां जगदंबिका प्रसन्न हो गए और महर्षि कात्यायन के सामने प्रकट हो गए। धन्य हो गया, धन्य हो गए, आज ऋषि का जीवन, महर्षि का जीवन सार्थक हो गया। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात माता जगदंबिका मां आदिशक्ति मां कात्यायनी का परम दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंद्रहास्वज्वलकरा, चंद्रहास्वज्वलकरा शार्दूलबरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनम। हृदय से महर्षि ने माता भगवती के चरणार बिंद में समर्पित हो गए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मां त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। आज महर्षि का जीवन सार्थक हो गया। आज जन्म जन्मांतर का अनंत पाप ताप संताप नष्ट हो गया। मां भगवती के चरणार बिंद में आत्मसमर्पित हो गए। मां ने प्रसन्न हो गई और मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु सदा प्रस्फुटित सुस्फोटित होने वाला आशीर्वाद प्रदान किए और मां ने वचन दिए कि महर्षि तुम क्या चाहते हो। महर्षि ने बोले कि मां आप तो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, मां आप तो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूपिणी हो, घट घट वासिनी दुर्गति नाशिनी सर्वांतरयामिनी हो मां।
इस सृष्टि के कण कण में तू ही समाई हुई हो माँ। माँ मैं आपको क्या कहूँ, हे परम करुणामयी, हे परम दयामयी, हे परम भावमयी, जगत जननी जगन माता, अब तो मेरे अंतर की पुकार तो जानते ही माँ। माता ने प्रसन्न हो गई, मंद मंद स्मित हास्य से माता ने बोले कि महर्षि, आपने संतान प्राप्ति की कामना को लेकर मेरे आराधन किए, अवश्य एवं मस्तु तथास्तु, ये आपका तो प्राप्ति होगा। पर बोले नहीं मां, मेरे मन में मेरे आकांक्षा, मेरे अभिष्ठा, मेरी अभिलाषा तो है संतान प्राप्ति करने की, पर मां भगवती और संसार की कोई संतान की मेरी कामना नहीं है मां, साक्षात आप ही मेरे घर में पुत्र के रूप में अवतरित हो। बोलिए मां जगत जननी माता आदिशक्ति मां कात्यायनी की जय हो। मां साक्षात आप ही मेरे घर पर पधारिए मां, और आप ही मेरे पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए, अवतार लीजिए मां। यही तो मेरी एक कामना है, आकांक्षा है, आशा है, अभिलाषा है। इतना तो दया करो मां, खोलो तेरी दया का द्वार मां, कई जन्मों से भटकता हुआ तेरे द्वार पर आया हूं। महर्षि के बातों पर, महर्षि के वचन पर, महर्षि के भाव पर मां भगवती द्रवित हो गए और एवं मस्तु तथास्तु, हे महर्षि आपका अभिलाषा पूर्ण हो। मैं वचन देता हूं, समय चक्र का संचालिनी, काल चक्र के संचालिनी माता भगवती ने महर्षि को वचन दे दिया और कहा जब भी इस सृष्टि में ऐसा एक वक्त आएगा तब मैं जरूर तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, प्राकट्य होंगी, अवतरित होंगी और मैं धर्म की स्थापना करूंगी, अवश्य तुम्हारा मनोकामना पूर्ति होगी। तो भक्तों, ऐसे ही एक समय आया, पृथ्वी में महिषासुर का प्रताप से संपूर्ण पृथ्वी के देवी, दानव, मानव सब हाहाकार मच गया चारों तरफ, क्योंकि वह महिषासुर इतना प्रभावशाली था, इतना ऐश्वर्यशाली था। अपने अत्याचार से, दुराचार से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के जनताओं को त्रसित ग्रसित कर दिया। उस समय पर माता भगवती ने महर्षि कात्यायन के घर अवतरित हुई, प्रकट हुई, जन्म ली, और महर्षि कात्यायन के पुत्री के रूप में जन्म होने के कारण ही माता महादेवी दुर्गा की इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ गई। तब से भक्तों अनन्य श्रद्धा, उनके चरण के अनन्य अनुरागी बनकर, कृपाभिलाषी बनकर माता कात्यायनी के चरणार बिंद में खुद को समर्पित करते हैं। और इस नवरात्रि के षष्ठ दिवस पर माता कात्यायनी के पूजा आराधन करते हैं। जो कोई भी एक लगन, एक मगन से माँ भगवती की आराधन करते हैं, ऐसे कहते हैं शास्त्र, संत और महापुरुष कि साक्षात देवी भगवती का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है और परम पद को प्राप्ति करते हैं। समस्त पाप, ताप, संताप, भय, सुख का विनाश कर लेते हैं मां, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्भुज फल की प्राप्ति होती है भक्तों को, अनन्य श्रद्धा और अनन्य कृपाभिलाषी बन करके। तो इस प्रकार से साधक भी योग मार्ग में चलकर इसी दिन षष्ठ दिवस पर अपने चक्र में, अपने साधना में, आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर करके साधना के पथ पर आगे बढ़ता है और सफल होता है। इस दिन भक्तों विशुद्ध शहद से बने हुए मिठाई का प्रसाद मां की प्रसन्नता हेतु उनके भोग प्रसाद में अर्पित करते हैं, मां को प्रसन्न करते हैं। अर्चन प्रिया भगवती को अर्चन बहुत प्रिय है। माता भगवती को नानादि प्रकार के विशेष स्वतंत्र रूप से उनकी पूजा, विधि, आराधन, उपासना किया करते हैं भक्तों, उनकी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि तब तक तो हम रोते रहेंगे
जब मेरी माँ जिस संतान के ऊपर प्रसन्न हो जाती है ना, वो जीवन भर तो हंसती ही रहती है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्र कभी रोए। वो सदैव चाहती है कि हमेशा सब हंस खिलकर मुस्कुराकर जिए। पर दुर्भाग्य यह है, हम उनके प्रेरित हुए वाक्यों को अपने अंतर्घट में प्रकट नहीं कर पाते, हृदयंगम कर नहीं पाते, उनके कृपा और करुणा को हम समझ ही नहीं पाते, को किस प्रकार से हम पर दया लुटाते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से नवरात्रि के षष्ठ दिवस पर माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्तों अनन्य भाव से मां के चरणारविंद में समर्पित होते हैं और जो कहते हैं कि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है मां कात्यायनी। अधिष्ठात्री देवी क्योंकि कालिंदी तट पर, यमुना नदी के तट पर जो माता कात्यायनी की बड़े ही निष्ठा के साथ पूजा किए थे द्वापर युग में गोपियों। द्वापर युग के सबसे बड़े भक्त भगवान कृष्ण के जो गोपी हैं, वो अनन्य भाव के, अनन्य निष्ठा से मां कात्यायनी के चरणारविंद में समर्पित हुए थे। देखिए, उनके मन में कामना था कि कृष्ण हमारे पति बने, भगवान हमको मिले, इस जीवन में सौभाग्य लौटे। उन्होंने मां कात्यायनी के चरणारविंद में अपने को समर्पित किए थे और एक ही कामना था गोपियों का कि हमको गोविंद मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए। माता कात्यायनी ने उन पर कृपा किए तो माता कात्यायनी की कृपा से ही गोपियों को गोविंद का प्राप्ति हुआ था। भगवान मिले थे गोपियों को, पर कृपा किसके? साक्षात जगदंबिका भवानी मां आदिशक्ति माता कात्यायनी की कृपा से ही भगवान कृष्ण मिले थे द्वापर में गोपियों को। इसलिए ब्रजमंडल का अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है माता कात्यायनी को। मां कात्यायनी के चरित्र तो अत्यंत ही अनुपम है, निराली है भक्तों, जो हर मानवीय संतानों को प्रेरित करती है कि हे मेरे मानवीय संतान, तुम अपने तुच्छ कमजोर दुर्बलताओं को अपने भीतर से परित्याग करना सीखो। मां प्रेरित करती है, अपने हर दुर्बलताओं को परित्याग कर और वीर रस को धारण कर और तेरे अंतःकरण में पनपती वाली उस विकारों के कारण समाज में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो तरह तरह के जो कुरीतियां, कुनीतियों का प्रस्फुटित हो रहा है, उन समस्त समाज की असुविधा दुविधा को तो दूर कर, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। मानवीय संतान को बार बार पुकारती है मां जगदंबिका, हृदय हिमालय पर विराजमान करती है। इसलिए भक्तों, उनके प्रेरित संदेश को केवल उनकी कृपा के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। उनकी कृपा के बिना तो हम अंधे ही हैं। जैसे एक अंधा आदमी आंख होते हुए भी वो कुछ नहीं देखता, उसके लिए दुनिया तो पूरा अंधार है, अंधकार में वो डूबा हुआ है, वैसे आंख होते हुए भी हम तो पक्के अंधे ही हैं बंधुओं, हम अंधे हैं। जब तक इस चर्म चक्षु में उस साक्षात भगवती का दिव्य दर्शन प्राप्ति ना हो जाता, तब तक तो हम अंधे ही हैं, हम गूंगे ही हैं। हम जितना भी सुंदर वाणी बोल लेते हैं, पर हम तो गूंगे ही हैं, क्योंकि जब तक वह कंठ में विराजमान ना हो जाए। तो इस प्रकार से अनंत शक्ति वाली अविनाशी परब्रह्म स्वरूपिणी मां कात्यायनी का चरित्र अत्यंत ही निराली है भक्तों। जब महिषासुर नामक दैत्य का उत्पात अति हो गया, पाप जब अति हो गया, कष्ट जब अति हो गया, तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर ने अपने अपने तेज से, अलौकिक दिव्य तेज से एक देवी को प्रकट किए और उस देवी के प्रथम उपासक, प्रथम आराधक, पूजक बने महर्षि कात्यायन। भगवती को पूजन किए और मां भगवती ने उनको वचन दिए थे कि
हे कात्यायन महर्षि, आपके घर में मैं आपके बेटी के रूप में प्रकट होंगी। और कात्यायन के रूप में प्रकट हुए। दशमी के दिन महिषासुर का विनाश करने के लिए मां चल पड़े। बंधुओं, एक महिषासुर का तो विनाश मां ने कर दिया। सत्यम परम धीमहि, संसार में सत्य धर्म न्याय का प्रतिष्ठा तो मां ने किए, पर अभी भी हम सब के हृदय में वो पनपने वाला विकार रूपी जो महिषासुर अभी भी बसा हुआ है। जब हम निरंतर उनके चरणारविंद में समर्पित होंगे, उनके समर्पित से, उनकी कृपा से ही हमारे भीतर बैठा हुआ उस महिषासुर का विनाश होगा। तो भक्तों, इस भाव को लेकर हम चलते हैं। आज के दिवस में माता कात्यायनी के द्वार पर आज अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि भक्ति में जो 3 शर्त होता है, जो कंडीशंस होता है कि अपना सर्वस्व को लुटा देना, पूर्ण समर्पित हो जाना माता के चरणारविंद में। वो मां भगवती माता कात्यायनी हम पर कृपा करे। ऐसे ही निरंतर मां हमको प्रेरित करे। माता कात्यायनी के चरित्र को गाते गाते हमारे जीवन इतना सरस, सुंदर, मधुमय, मंगलमय हो जाए, इतना दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए हम सबका जीवन। जैसे गोपियों को गोविंद का प्राप्ति हुआ था माता कात्यायनी की कृपा से, वैसे ही हमको इस जीवत्व में रहते हुए भी शिवत्व की प्राप्ति हो जाए। बोलिए मां जगत जननी माता आदिशक्ति मां कात्यायनी की जय। आज के लिए, आज इस नवरात्रि के षष्ठ दिवस पर माता कात्यायनी का चरित्र हमने उनके सारभूत सात्विक तात्विक मार्मिक तत्वों का उद्घाटन किए, अपने अंतर्घट में प्रकट किए, हृदयंगम किए। भक्त बंधु महानुभाव, चलिए इस वाणी को विराम देने से पहले और कुछ क्षण के लिए हम मां के चरणारविंद में हम हृदय से उनके पावन पदरारविंद में प्रार्थना करें, फिर से उनके भाव में तल्लीन रहें। खोलो दया का द्वार माता जी, अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ। मत करना इनकार ओ माँ, मत करना इनकार। खोलो दया का द्वार माता जी, अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तेरा मेरा साथ पुराना। तू दाता मैं भिखारी ओ माँ, खड़ा हूँ झोली पसार। खोलो दया का द्वार ओ माँ, खोलो दया का द्वार। आज के लिए हम माता भगवती के इस चरित्र को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए माँ आदिशक्ति माता जगत जननी माँ कात्यायनी की जय हो।